Haryana. Good morning. Good evening, sir. Myself Saurabh. I am from Rohtak, Haryana. I have completed my graduation from Pandit Nekiram Sharma Government College in Haryana and the post-graduation from the same university, Maharshi Dayanand University from Haryana. I have recently qualified my CSIR JRF exam with AIR 35, but I do want to have job security after graduation, and also BARC is the place for a lot of research opportunities will be provided there. That's why I am after 2021, after my MSc, I have been preparing for these competitive exams. Yes, good. Next question regarding to BARC. Have you read? Have you Sorry, read? sir, abhi No. no, sir. Okay. Now question is basic questions regarding to your 5 topic: chemical thermodynamics, chemical equilibrium, kinetics, pericyclic and physical spectroscopy. Yes, no? Yes, sir. Last day discussed chemical thermodynamics, basic. Yes. No? Yes, sir. Next is topic discuss on board, chemical Yes, kinetics. Okay. Yes. And what is chemical kinetics? Yes. Mock interview hai, so chemical kinetics. Yes, chemical kinetics. The chemical kinetics में जो main word है अपना kinetics. Kinetics मतलब it tells us about the rate of the reaction. और सर ये rate के साथ हमें एक चीज और बताता है mechanism of the reaction. मैकेनिज्म कैसे निकाला जा सकता है सर? जो रेट है, रेट से रेट ला का पता चलता है, लेकिन रेट ला से हमें आइडिया मिल सकता है कि वो मैकेनिज्म किस तरह का हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल मैकेनिज्म उसके हो सकते हैं. एग्जैक्ट मैकेनिज्म का हमें पता नहीं लगता है. और सर केमिकल काइनेटिक्स इट डज नॉट टेल अस अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द थर्मो, लाइक मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, वो चीज नहीं बताता है, बट इट ओनली टेल्स अबाउट द रेट एंड द मैकेनिज्म्स. Yes, good. The other question is regarding to rate of reaction of chemical kinetics. Yes, sir. Rate of reaction of rate of reaction of chemical kinetics, and explain why example. सर रेट ऑफ रिएक्शन इससे हमें पता लगता है स्पीड क्या है सर किसी भी रिएक्शन की, यानी कि अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, वो किस स्पीड से कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है. और सर रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप से देख सकते हैं. एक हमारा होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है सर? सपोज आपका कोई ये है, अब जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो रही है. कंसंट्रेशन अगर साथ के साथ चेंज होगी तो हर टाइम पे रेट अलग अलग आ सकता है. तो एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रेट होगा हमारा, जो कि जो अगर हमारे कर्व है तो स्लोप की जो टेंजेंट आता है इसका, वहां से पता लगता है हमें इंस्टेंटेनियस रेट. दैट इज अबाउट डीसी बाय डीटी. डीसी मतलब बहुत स्मॉल चेंज देख रहे हैं हम उसमें, और एक पर्टिकुलर टाइम पर स्लोप क्या होगी. अगर सपोज इस पॉइंट पर स्लोप है ये, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हमारी स्लोप हो जाती है थोड़ी सी चेंज, तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट टाइम के साथ चेंज होता जाता है. लेकिन एवरेज रेट क्या होगा सर हमारा? सपोज कोई भी हमारा ये है रेट कर्व है, इसके अंदर हमने दो टाइम दिए जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस है. सफिशिएंट डिफरेंस है तो हम क्या देखते हैं? ओनली चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी. कितना टाइम लिया, ये होता है सर हमारा एवरेज रेट. Yes, good. Next question is example of zero order reaction, first order reaction, third order reaction, and a pseudo order reaction. First of all, discuss in zero order reaction and pseudo order reaction. सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम से जैसे पता लगता है, इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन की स्पीसी पर उनकी मतलब किसी भी स्पीसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा अपने रिएक्टेंट्स की. उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये रिएक्शन मोस्टली मेटल के सरफेसेस पर होती है या फिर एंजाइम्स पर होती है, एंजाइम्स के कारण होती है.
उसके अंदर क्या होता है, मेटल के सरफेस पर, सपोज हमारा ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर एक रिएक्टेंट आया है, उसने रिएक्शन करी, बट वो साथ ही साथ वहां से निकल जाता है दूसरा रिएक्टेंट आने से पहले। इसके कारण क्या हुआ, जो मेटल के सरफेस के ऊपर है, इनकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, और दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जांपल से मोस्टली यही आती है सर, जो मेटल सरफेस पर होती रहती है, या फिर कुछ फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन होती है जिन्हें लाइट की जरूरत होती है, वो भी हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आती है। सर इनके रेट ला भी बता दें। यस, कैन यू जीरो ऑर्डर ड्राइव? रिएक्शन में रेट ला क्या आ जाएगा, लाइक माइनस dc/dt अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके जीरो लगाएंगे यानी इट इज इक्वल टू 1, और वी कैन से इट इज इक्वल टू k, एंड इफ वी सॉल्व इट बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा सर, dc इज इक्वल टू k dt। आंसर इससे अगर हमारा रिएक्शन चेंज आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में k इनटू में t, इंटीग्रेशन को सॉल्व करके। x हमारा वो है, x होता है सर हमारा a माइनस में a माइनस x। सपोज सर इनिशियल कंसंट्रेशन जो पहले थी, जो बाद में लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन थी, उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो कंसंट्रेशन हमारी उस टाइम पे यूज हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी k इनटू t, यानी कि टाइम जितना भी यूज हुआ है। ये होती है सर हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, गुड। ये बोर्ड आपका जो नीचे आप लिख रहे हैं ये दिख नहीं रहा है, डीसी के नीचे जो है वो। यस यस, नाउ क्लियर। यस, गुड। यस, क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट या एब्सेंट ऑफ कैटालिस्ट? सॉरी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट या एब्सेंट ऑफ कैटालिस्ट? Presence of catalyst sir, एनी metal एग्जांपल? के surface पर होंगे catalyst sir। एनी एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट? सर एग्जांपल तो अभी याद नहीं N2 plus 3H2, Haber process, molybdenum सर। iron. हर प्रोसेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं होती सर। N2 plus 3H2, N2 plus Yes, 3H2 is equal to 2NH3. ये सर ये कैटलिस्ट की रिएक्शन में होती है सर। मोलिब्डेनम हम एज अ Iron, को-कैटलिस्ट yes. यूज करते हैं, Catalyst, आयरन हमारा this is zero order reaction. यस सर। Yes, ना? Next और example सर है ये सर H2 plus I2 की जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, HNO की प्रेजेंस में 2H है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। yes yes yes. This also is zero order reaction. Yes. And N2O is equal to N2 product and plus half O2. The example of zero order reactions. ओके सर। Yes, good. What is the difference between pseudo order reaction and zero order reaction? सर शूडो ऑर्डर रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो सेकंड ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो थर्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं। जो डिपेंड करता है कि जो हमने एक रिएक्टेंट दे रखा है वो एक्सेस में लिया है या नहीं लिया है, उस पर डिपेंड करता है सर। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन का एग्जांपल है सर, CH3 COO C2H5। अगर हमने सर इसमें H2 डाला है और H पॉजिटिव डाला है, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COOH plus C2H5OH। सर इस रिएक्शन के अंदर अगर हम डायरेक्ट रेटला देखें, अपने रेटला होता है, होना चाहिए कि ये जो हमारा एस्टर है, एस्टर की कंसंट्रेशन इनटू में H2 इनटू H पॉजिटिव। इट सीम्स लाइक ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बट जनरली जो एसिड होता है सर, एसिड की प्रेजेंस उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है सर, इसको ओमिट कर देते हैं। तो अब ये हो गया हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें गिवन है कि H2 एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसको भी ओमिट कर देंगे, बट ओमिट कैसे होता है सर, इनका जो रेट ये आगे कांस्टेंट लगा है K डैश K डबल डैश, ये चेंज होता रहता है रेट कांस्टेंट के साथ साथ। तो अब ये कहलाएगी ऑन द शूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज सर ये डिपेंड तो कर रही है कंसंट्रेशन पर, बट इसके अलग-अलग कंडीशंस हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सर हमारी ऐसी होगी जो डिपेंड करेगी ही नहीं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। Yes, good. Good answer. Well done. Next is first order reaction.
सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1। ऐसा ओनली सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर ये कंसंट्रेशन डिपेंड करेंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी। लाइक एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक N2O5 it will result in NO2 plus में half O2 और we can say N2O4। फिर ये जो रिएक्शन है ये हमारी इसका जो रिएक्शन रेट होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K into N2O5 की पावर 1। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी सर। अगर इनके रेट लिखना है तो हम लिखेंगे माइनस का dC/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो सर इधर आ जाएगा कांस्टेंट माइनस का dC/dt dt को उधर ले जाएंगे सर K dt और सर A को नीचे ले आएंगे और dc यहाँ पे भी सर हम A लिख सकते हैं माइनस का dA/dt इज इक्वल टू K dt माइनस dA/A इज इक्वल टू K dt। सर जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हम देखते हैं कि माइनस का ln A आ जाएगा KT प्लस में C। जब इस C कांस्टेंट की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो सर C कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी ln A नॉट, यानी कि ln A प्लस ln A नॉट इज इक्वल टू KT। और सर इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारा ln A नॉट बाय A इज इक्वल टू KT। सर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सर यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी k की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 1/t ln A नॉट ओवर 2। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ होता है। इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं A नॉट को A लूं तो हमारी A की वैल्यू हो जाएगी A माइनस में x और ln को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 इनटू में log। तो k क्या हो जाएगा सर हमारा 1/t और 2.303/t log A ओवर A माइनस में x। सर इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज k और t को एक साथ लिया है kt इक्वल टू ln A ओवर A माइनस x। और सर यहाँ अगर मैं इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा सर माइनस का kt इक्वल टू ln A माइनस x ओवर में A। अगर नेचुरल लॉगरिथम को रिमूव करना है तो A माइनस x ओवर A इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस का kt और A माइनस x इक्वल टू A इंटू e रेज़ टू पावर माइनस का kt। तो ये भी हमारी एक फॉर्म हो सकती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम a लिख सकते हैं सर और इस कैपिटल A को हम A नॉट लिख सकते हैं। लाइक वी कैन से दैट A इज इक्वल टू A नॉट e रेज़ टू पावर माइनस का kt। सर इसकी मेन बात यही होती है कि जो हमारा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी हो रहा होता है। Like if we are plotting a graph between A versus T, तो सर ये हमारा इस तरह से वेरी हो रहा होगा। This will be our A नॉट। Yes, good. Represent by graph intercept slope first order reaction. सर इसी ग्राफ में सर Yes. Other graph. Slope and intercept concentration. सर इस ग्राफ के लिए तो सर हमारी स्लोप कंसंट्रेशन तो इंटरसेप्ट हो जाएगा A नॉट सर और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है e रेज़ टू पावर माइनस kt तो एक्सपोनेंशियल स्लोप होती है सर इसकी। तो अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सपोज kt इज इक्वल टू 2.303 log A ओवर A माइनस x और वी कैन से t इज इक्वल टू 2.303/k into log A माइनस x। तो सर अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं log A ओवर A माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू t, सर ये क्या हो जाएगा हमारा log A ओवर A माइनस x इक्वल टू k ऊपर चला जाएगा k बाय 2.303 इनटू में t। अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस में c तो यहाँ इंटरसेप्ट तो 0 होगा सर और स्लोप हो जाएगी k बाय 2.303। तो सर ये ओरिजिन से जाएगा, इसकी स्लोप हो जाएगी k बाय 2.303 और इसका इंटरसेप्ट 0 होगा सर।
Yes, good point. Good explain. Next is any applications of first order reaction? सर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सर जनरली हमारे शुगर के हाइड्रोलिसिस को पढ़ने में स्टडी करने में हेल्प करती है और मोस्टली टाइट्रेशन कर रहे हैं जो KMnO4 की या SO2 की टाइट्रेशंस कर रहे हैं या सपोनिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सर, उनको उन रिएक्शंस को स्टडी करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर हमें एक बार सपोज सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, अगर हमें उसका रेटला पता लग गया तो अब हमें सिर्फ ये देखना है, हमें पता है कि इतने रिएक्टेंट्स कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी इतनी है तो हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो इस तरह हम रिएक्शंस की स्टडी कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारी 50% रिएक्शन ही रिएक्ट हो, हम उसके टी हाफ निकाल लेंगे, इतना ही हमारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्टेंट्स को चूज कर सकते हैं और अपने जो केमिकल प्लांट्स लगाए जाते हैं उसमें सेव कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट हो सकता था उसको बचा सकते हैं। यस, गुड आंसर, वेल डन। नेक्स्ट वेट ओनली 1 minute, है ना? 1 minute. Yes, 1 minute, 1 minute. Yes, let me start. Next is second order. First order reaction is question is applications of first order and limitations of first order. Any limitation? Do you have any idea about limitations? सर लिमिटेशंस ये कह सकते हैं सर, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। They will take infinite time for the completion because their graph is exponential. We can see that from this graph, which is our A versus time. तो सर जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सर लिमिटेशन तो यही है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हेल्प कर सकते हैं हम। इसके जो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उनके लिए अगर हमें अलग-अलग अप्रोक्सीमेशंस का यूज करना पड़ेगा। Yes, good answer. Next is second order reaction. Can you explain second order reaction with example? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारी वो होती है जो दो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रही होंगी। सपोज सर हमारे A plus B are giving product, then rate is directly proportional to A raised to power 1 and B raised to power 1। और अगर हमारी रिएक्शन है इस फॉर्म से जो 2A से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर A raised to power 2। जो इनको पावर्स का सम है अगर 2 आ रहा है मतलब दैट इज आवर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वो हमारे दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रही होंगी या फिर एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो उन दोनों पर डिपेंड कर रही होगी कि एक मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल से टकरा रहा है वैसे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और जो कोलाइड कर रहे हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो दैट इज आवर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका रेट ला अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आर रेट लिख सकते हैं सर यहाँ पे हम माइनस का dA over dt is equal to a square। a square को नीचे ले आएंगे सर,
इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो सर ये ऊपर चला जाएगा a रेज़ टू पावर -2 एंड उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज़ टू पावर -1 ओवर -2, बाहर -1 था। और सर अगर हम यहाँ a नॉट से a जा रहे हैं एंड दैट इज अवर kt, तो सर हमारी रिएक्शन क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर a माइनस 1 ओवर a नॉट इज अवर kt। तो सर ये लिख सकते हैं t k इज इक्वल टू 1 बाय t और 1 बाय a माइनस 1 बाय a। ये हमारा रेट लॉ आ सकता है सर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Yes, good. Any graph, slope and सर intercept. एग्जांपल, सर अगर हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन ही लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर सर वो बेस के में रिएक्शन हो रही है तो हमारा जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्टर के भी कंसंट्रेशन के, और साथ में OH नेगेटिव जो हमने लिया है उसके ऊपर भी प्रेजेंट करता है। सो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एसिड की प्रेजेंस में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। Yes, yes. Good. Graph, graph represent by graph, rate and concentration. सर रेट एंड कंसंट्रेशन, सर हमें पता है रेट क्या होता है, k a स्क्वायर। तो सर जो हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के स्क्वायर के। यानी सपोज सर अगर हम वैल्यूज ले लेते हैं, अगर ये 1 है तो ये होगा 1, अगर a की a 2 लिया है हमने तो ये हो जाएगा सर, अगर a को 2 लिया है तो रेट आ जाएगा 4, a को लिया है 3 तो रेट आ जाएगा 9। तो सर अगर हम a को यहाँ 1 2 3 इस तरह प्लॉट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 पर अगर 1 है, 2 पर 4 है, आंसर 3 पर 9 है, तो सर we can say that graph will increase in this parabolic form KS2. Yes, good. Next is third order. Any applications of this second order reaction? We can say the same application like it is used to study some reactions which are second order, और सर अगर उन्हीं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हमें अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करना है तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में रिएक्ट करवा सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो थिंक दैट अगर इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या हम किसी कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए। तो सर वो आगे रिसर्च के लिए अलग अलग पाथवेज को ओपन करते हैं। Okay, good. And any limitation of second law of thermodynamics? Second law of thermodynamics. Yes. Oh, Second sorry. law of thermodynamics. Sorry. Yes, yes. This second order reaction. Second order reaction. Second order reaction. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की ऐसी लिमिटेशन तो नहीं है, बट सर ये जो ऑर्डर रिएक्शंस हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एक दूसरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो कुछ एक सपोज दिस इज अवर पूल ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एक कुछ ही पार्ट ऑफ रिएक्शन होंगे जो हम इससे स्टडी कर पाएंगे, सब रिएक्शंस को हम इससे स्टडी नहीं कर सकते। Yes, good. Next is third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सिर्फ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी कौन सी होंगी जिसमें हमारा रेट डिपेंड कर रहा होगा, मे बी ए का क्यूब और ए बी सी, अगर तीन हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। बट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी हमारा रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए एक प्रॉपर कोलिजन होना जरूरी है, प्रॉपर कोलिजन और भी कैन से इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हो उनके पास होती, साथ में उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी कोलाइड होना जरूरी है।
तो एक कंटेनर में 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक साथ इफेक्टिव कोलाइड होना और प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी बहुत रेयर होती है इसलिए। और सर इसके कुछ एग्जांपल्स हम आज तक जो देख पाए हैं वो 5 रिएक्शंस है गैसीय स्टेट के अंदर होंगी, और कुछ रिएक्शंस हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में फिर भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा किस लिए सर, वहां मॉलिक्यूल्स पास पास में है, तो मे बी देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट इफेक्टिव कोलिजन्स और प्रॉपर ओरिएंटेशन ज्यादा हो सकते हैं। बट गैसीय स्टेट के अंदर ओनली 5 ही रिएक्शन है ऐसी जिनको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। एंड सर इन 5 रिएक्शंस में डायरेक्टली ज्यादातर हमारी N2O या फिर N2O5 इनकी बेस्ड रिएक्शंस है जो हमने गैसेस में अभी स्टडी करी। Yes, good. And any reaction of any example reaction of third order reaction? सर एग्जांपल अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 2NO plus O2 related to this. 2NO plus O2 is equal to 2NO2. Yes sir. हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगी क्योंकि NO के 2 मोलेक्युल्स और ऑक्सीजन मोल 2 plus 1 and 3 is equal to third order. And any example of second order? Sir, saponification reaction in the presence of base. Yes, yes. The other is ozone 2O2 is equal to 2O3. 2O3. Yes, yes. It's good to explain from your side. Zero order, first order, second order and zero order reactions. है ना? अब नेक्स्ट हम इसी में डिस्कस करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी? सर ऑर्डर हमारा कोई जो योर पेन इंक इज डाउन, पेन, यस, इंक इंक सर इंक डालने का सर वेट अ मिनट सर। ओके ओके वन। सर अभी ठीक दिख रहा है सर। ऑर्डर जो होगा हमारा, ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है रेट लो से। एक्सपेरिमेंटली रेट लो से देखा गया सर। सपोज अगर रेट लो कहता है कोई भी एक रिएक्शन है सर हमारी, इफ ए प्लस बी गिव्स अवर प्रोडक्ट, और अगर रेट लो निकल के आया है दैट वो a रेज टू पावर x एंड b रेज टू पावर y के इक्वल है, तो x प्लस y सर हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर नेम से पता लगता है ऑर्डर मतलब ये किस तरीके से अपने डिपेंड्स पे, अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है हमारा रेट लो। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी सर? मॉलिक्यूलरिटी होती है जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके हमारे रिएक्शन को करवा रहे होंगे, दैट इज अवर मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी से डायरेक्टली अगर हम इस किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिएक्शन की सपोज मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी a प्लस बी। और सर ये जो ऑर्डर हो सकता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है हमारा और इंटीजर्स में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होगी सर हमारी, मॉलिक्यूलरिटी ओनली इंटीजर होगी, जीरो भी नहीं हो सकती है और सर फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी हमारी। और सर ऑर्डर अगर हमारा कोई एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लिखें, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है सर जो एक ही स्टेप में हो जाती है, एक ही स्टेप में होंगी तो उस रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी। ये जिसमें जो सेम नहीं आती है वो जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होती हैं और इसलिए हम उन्हें एक्सपेरिमेंटली ही स्टडी कर सकते हैं। Yes, good to explain. Your basic concept is clear. What next question is order of reaction unit. 0, first, second, third. Can you explain on board? Yes sir. Units. Yes sir. हमारा रेट क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक की कंसंट्रेशन पर। रेट हमारा हमें पता है रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि मोल पर लीटर
ओवर सेकंड। अगर हम कंसंट्रेशन मतलब लिक्विड सैंपल्स या सॉल्यूशंस के लिए देख रहे हैं तो मोल पर लीटर पर सेकंड। अब वो इसको हम रिमूव करके यहाँ रेट कांस्टेंट लगाते हैं, इसकी यूनिट हमें निकालनी है। एंड सपोज ए इज अवर कंसंट्रेशन, ए कंसंट्रेशन तो यानी सर मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर n। अगर हमें इसकी यूनिट्स देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड ओवर मोल पर लीटर रेज़ टू पावर n। इसकी पावर थी सिर्फ 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस n पर सेकंड। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो जाएगी किसी भी रेट कांस्टेंट। अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी और डायरेक्टली मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और हमारी यूनिट रह जाएगी हमें पर सेकंड। तो ऐसे हम कंसीडर रेट कांस्टेंट के अलग-अलग यूनिट्स को पता लगा सकते हैं। Yes, good answer. Well done. Your basic concept clear. Zero order, first order, second order, third order. Yes. Next question. Half life. Half life of reaction. Zero order reaction, first, second. सर हाफ लाइफ हमारी वो टाइम होता है जब हमारी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो अपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन के 50% पर आ जाती है। वो दैट इज अ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अब हमें सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है हमारा, x इक्वल टू KT, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, a माइनस x इक्वल टू KT, और अगर a माइनस में सॉरी a नॉट माइनस a इक्वल टू KT। अब अगर हमें हाफ लाइफ निकालना है तो t इक्वल टू t हाफ, a की वैल्यू हो जाएगी a नॉट बाय 2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, a नॉट माइनस a नॉट बाय 2 इज इक्वल टू KT हाफ, और ये आ जाएगा सर a नॉट बाय 2 इज इक्वल टू KT हाफ, एंड t हाफ आ जाएगा सर a नॉट बाय 2k। तो हम देखते हैं सर इसकी जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की। अब सर अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर हमारा होता है k इज इक्वल टू 2.303 बाय t a ओवर a माइनस x, यानी कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं a नॉट ओवर a। सर अगर t हाफ लेना है हमें तो एट t इज इक्वल टू t हाफ, इसमें t हाफ हो जाएगा हमारा 2.303 बाय k इनटू में log a नॉट बाय 2, यानी कि log 2 आ जाएगा सर। log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.303। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हमारा आता है 0.693 ओवर k इज इक्वल टू t हाफ। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारी हाफ लाइफ हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम देखते हैं कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते, इंडिपेंडेंट होती है अपनी कंसंट्रेशन। ऐसे ही अगर सर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो हमारी जो हाफ लाइफ आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑर्डर रेज़ टू पावर n माइनस में 1। सपोज सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो a रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा और जो कि ऊपर चला जाएगा t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a का। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 0 हो जाएगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन। ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है। Yes, good. Any limitations of half life of reaction? सर लिमिटेशंस तो इनकी क्या बताएंगे सर, लिमिटेशंस No idea. नो आईडिया सर। ट्राई अगेन, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो आपके पॉइंट है वो क्लियर हो गए, ठीक है, जो भी मैंने देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मेनली आपसे जो पूछा जाएगा वो यही रहता है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड से इनसे डिफरेंस क्या है, इनके ड्राइव कैसे निकालेंगे, इनको डेरिवेशन कैसे करेंगे,
ये चीजें आप बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे और अच्छे करेंगे। वहाँ पे तो पेन पे होगा, तो पेन से कोई नहीं, कम टाइम लगता है, जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा। मैंने बोर्ड इसलिए बोला था कि बोर्ड पे बोलने से क्या है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। पेन तो आप लिख ही दोगे, लेकिन बोर्ड से आप वहां जब बैठेंगे ना पैनल के सामने, आप आपने इससे पहले कभी दिया इंटरव्यू? सर एक यूपी पीजीटी का इंटरव्यू दिया था। अच्छा, यूपी पीजीटी का दिया था। तो यूपी पीजीटी तो यस 2-3 मिनट का हुआ था। यस सर, उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे बस टोटल, घर पे भेज दिया था। बोर्ड पे तो आपके पीजीटी में क्वेश्चन कितने सही थे? सर वो यूपी पीजीटी में मेरे रिटर्न में जस्ट क्वालिफाइड था, तो फाइनल कट ऑफ में फाइनल में 3 नहीं या थे। 4 नंबर से रह गया था सर। 40 मतलब 95 जिसके सही थे उसी का ही हुआ। तो इसी हिसाब से जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो है वो मैंने पूरा देख लिया है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सबके एप्लीकेशन, लिमिटेशन, यूनिट्स और उनको ड्राइव करा के, तो बेसिक हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। मेनली क्वेश्चन रहते हैं एप्लीकेशन और लिमिटेशन और डेरिवेशन। जो ड्राइव यस करते हैं आप वो कैसे आया, और मेन रहता है ग्राफ के अकॉर्डिंग। जो भी फर्स्ट ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट बाई ग्राफ, जो भी इंटरसेप्ट स्लोप के अकॉर्डिंग ग्राफ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ तक आप पूरा हो चुका है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप क्लियर आंसर दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे, इसी का ही पार्ट कुछ करेंगे। बाकी और टॉपिक जैसे एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्नियस है, वो सब इसी में ही है, उनको हम आगे देखेंगे। बाकी आपका ये चल रहा है। बाकी आप थोड़ा वीआरसी के बारे में स्टडी करना, मैंने फर्स्ट पीडीएफ इसी की अपलोड की हुई है। वीआरसी यस में क्या है, उसके रिएक्टर कितने हैं, न्यूक्लियर, वो आप सारी चीजें पॉइंट आउट कर लीजिए। चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, सेकंड, ठीक है। बीआरसी की फर्स्ट पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने किया है। उससे क्या है कि बीआरसी का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं बीआरसी से। वो आपसे पूछ लूंगा तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप यहाँ बैठ जाइए। यस यस, यस यहाँ फ्रंट पे आ जाइए। यस, ठीक है ना। तो 2 मिनट है अभी, तो 2 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है। अब बीआरसी के बारे में जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे बीआरसी का मोटो क्या है, पर्पज क्या है, व्हाई विल यू बिकम ए वीआरसी साइंटिस्ट, है ना। तो यस ये सर। क्वेश्चंस को आपको अभी पढ़ लेना आप। डिफरेंस बिटवीन बीआरसी, डीआरडीओ, इसरो, फर्स्ट चेयरमैन, सेकंड चेयरमैन, डायरेक्टर, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। आपको जैसे सिलेक्शन हो जाता है, इफ यू विल बी सिलेक्टेड इन बीआरसी, देन वेयर वुड यू लाइक टू सी इन आफ्टर 10 years, आप क्या देखना चाह रहे हैं। या इफ यू नाउ बीआरसी डायरेक्टर, तो वेयर वुड यू लाइक टू सी इन 10 years, या वेयर वुड यू लाइक टू चेंजेस इनटू प्रेजेंटली। तो वो चीजें क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। तो वीआरसी के बारे में आप बेसिक कर लेना। मोटो क्या है उसका, पर्पज क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कितने उसके रिएक्टर हैं, प्रेजेंटली कितने रिएक्टर वर्क कर रहे हैं, टोटल रिएक्टर कितने हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टर कौन सा है प्रेजेंटली जिससे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ओल्ड कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप हरियाणा या जो भी जिस भी स्टेट में उसमें कोई रिएक्टर है या नहीं, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपसे वीआरसी के शुरू में स्टार्टिंग में करूंगा कल। वो बाकी आपकी जो टॉपिक है वो डे बाई डे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स आपका थोड़ा रह गया है, इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कितने का है, 15 को 16 सर इंटरव्यू? 15 को है, 13 को इधर से जाएंगे सर, 13 की हाँ वो तो है। कोई नहीं, अभी टाइम है, अभी तो 6 है। तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इसी में डिस्कस करूंगा, लेकिन बीआरसी के बारे में आप कल पढ़ लेना, ठीक है। सर एक ओके, क्वेश्चन और था। हाँ बताइए। सर लास्ट टाइम आपने पूछा था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इन तीनों में क्या चीज सेम है? सर इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला है। कोई नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन को एक पेज पे आप लिख लीजिए, उसके सारे आंसर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है।